रोबोट राजू, गांव का सच्चा साथी। एक छोटे से गांव में अनन्या नाम की एक होशियार और जिज्ञासु लड़की रहती थी। अनन्या का मन हमेशा नए नए आविष्कार करने में लगा रहता था। उसकी आंखों में सपने और दिल में जुनून था। उसके घर के एक कोने में एक छोटा सा वर्कशॉप था जहां वह अपने अजीबोगरीब विचारों को हकीकत में बदलने का काम करती थी। उस वर्कशॉप में हर तरफ मशीनों के पुर्जे, औजार और अधूरे प्रोजेक्ट बिखरे पड़े रहते थे। एक दिन अनन्या ने सोचा, क्या हो अगर एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जो गांव के सभी कामों में मदद कर सके। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत कागज और पेंसिल उठाई। वह बड़े ध्यान से एक रोबोट का डिजाइन बनाने लगी। उसकी कल्पना का रोबोट न सिर्फ खेतों में काम कर सकता था बल्कि घर के कामों में भी हाथ बंटा सकता था। वह चाहती थी कि उसका आविष्कार गांव वालों की जिंदगी को आसान बनाए। अपने सपने को साकार करने के लिए अनन्या ने गांव की इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का रुख किया। वह दुकान के मालिक चाचा से बहुत अच्छी तरह परिचित थी। उसने उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया और जरूरी सामान खरीदने लगी। चाचा ने उसकी लगन देखकर उसे कुछ सामान मुफ्त में भी दे दिया। अनन्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह सामान लेकर घर लौट आई। घर आकर अनन्या ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। उसके हाथ में औजार और आंखों में सपना था। धीरे धीरे उसके रोबोट का ढांचा बनने लगा। उसके पास कुछ पुर्जे पुराने खिलौनों के थे और कुछ उसने खुद बनाए थे। अनन्या ने अपनी सारी मेहनत और तकनीकी ज्ञान उस रोबोट में झोंक दिया। आखिरकार कई हफ्तों की मेहनत के बाद उसका रोबोट तैयार हो गया। उसने उसका नाम रखा रोबोट राजू। रोबोट राजू ने गांव में आते ही कमाल कर दिया। वह खेतों में पानी देने, बाजार में सामान उठाने और घरों में छोटे मोटे काम करने लगा। गांव के लोग उसकी काबिलियत देखकर हैरान रह गए। अनन्या का रोबोट राजू हर काम में निपुण था और उसकी मदद से गांव वालों की जिंदगी में एक नई रौनक आ गई। वह लोगों का सच्चा साथी बन गया था। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा पात्र होता है जो बदलते समय और तकनीक पर शक करता है। गांव में राज नाम का एक लड़का था जो हमेशा रोबोट राजू की क्षमताओं पर सवाल उठाता था। वह कहता, मशीनें इंसानों की जगह नहीं ले सकती। यह सब बस एक तमाशा है। राज का मानना था कि इंसानी हाथों की जगह कोई नहीं ले सकता। एक दिन राज की साइकिल रास्ते में टूट गई। वह परेशान होकर उसे धक्का देकर घर ले जा रहा था, तभी रोबोट राजू वहां आया। राज ने उसे अनदेखा किया, लेकिन रोबोट राजू ने अपनी समझदारी से उसकी साइकिल ठीक कर दी। राज को बहुत हैरानी हुई। कुछ दिनों बाद राज के स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा था। उसे बहुत चिंता हो रही थी। रोबोट राजू ने फिर से उसकी मदद की और प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करवा दिया। इन घटनाओं के बाद राज का नजरिया बदल गया। उसने महसूस किया कि रोबोट राजू सच में एक अद्भुत आविष्कार है। अब वह अनन्या के साथ मिलकर रोबोट राजू को और भी बेहतर बनाने के लिए काम करने लगा। राज के सुझाव और अनन्या की तकनीकी क्षमता से रोबोट राजू में कई सुधार हुए। अब वह और भी स्मार्ट और उपयोगी हो गया था। रोबोट राजू अब सिर्फ साधारण काम ही नहीं, बल्कि जटिल कार्य भी करने लगा। वह खेतों में फसल की कटाई करता, घरों में मरम्मत के काम करता और बच्चों को पढ़ाई में भी मदद करता। गांव वालों के लिए वह किसी वरदान से कम नहीं था। हर कोई अनन्या और राज की तारीफ करता और उनकी मेहनत को सराहता। अनन्या और राज ने मिलकर यह साबित कर दिया कि अगर जुनून और मेहनत हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। रोबोट राजू अब गांव का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था और उसकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया। अनन्या और राज के चेहरों पर गर्व की मुस्कान थी और गांव वाले तालियां बजा रहे थे।